यहां पर यीशु मसीह को भूख लगी, उसने एक पेड़ को, अंजीर के पेड़ को चेलों के सामने ऐसे कहा, सूख जा। यीशु कहता पेड़ पे फला तो फल भी आ सकता था, लेकिन पेड़ पर फल नहीं था। सूखने के लिए एक उदाहरण भी है। अगर हमारी जिंदगी में भी परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं हो रही तो हम सूखी हुई जिंदगी जी रहे, फल के रह जी रहे। अगर हम परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हैं तो हम फलों से लग जाएंगे। हालेलुया। लेकिन यहां पर यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया 22 में यीशु ने जब पतरस ने कहा, देख प्रभु तूने इस पेड़ को सूख जाने के लिए अपने मुंह से वर्ड बोला था, ये तो सूख गया। तो यीशु ने उन्हें क्या कहा 22 में, यीशु ने उनको उत्तर दिया, तुम भी परमेश्वर पर विश्वास रखो और मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई इस पहाड़ से कहे, सुनो इधर देखो ध्यान से, इस पहाड़ को कहो, बोलो। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? ये है वो जीवित वचन। आप बोलो ये बीमारी को, तू खुश, खत्म, हालात खत्म है, वो बंदा बदल चुका है, मेरा काम हो चुका है, मेरा पासपोर्ट पर वीजा लग चुका है। यह आपका जीवित वचन। कितनों को बात समझ आ रही? और लोग वो कहते हैं हमारी दीवारों पे दाग लग के तेल के पूरे घर में वो तेल लगाते रहे और जो यीशु ने सिखाया उन्होंने किया ही। कितनों को बात समझ आ रही है आज? हालेलुया। लेकिन यहां पर यीशु ने कहा, इस पहाड़ को कहो। तुम्हारे जीवन में कोई भी हालात है तो उसके लिए ये वचन है। कोई पहाड़ जितना भी अगर बड़ा कोई हालात है, रोग है, तो खुदा का वचन कहता बोलो मुंह से। तो यीशु ने ऐसे कहा, इस पहाड़ को कहो उखड़, समुद्र में जाकर गिर जा। और यीशु ने सिखाया, डाउट मत करना, संदेह मत करना, जो तुम बोल रहे हो विश्वास करना कि मैं जो बोल रहा हूं वो मेरे लिए होगा, तो तुम्हारे लिए वही हो जाएगा। कितनों को बात समझ आ रही है? इसको कहते हैं जीवित वचन। अब यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि ये पकड़ पतरस, ये पकड़ यूहन्ना, मेरा कपड़ा, मेरा ये चद्दर पकड़, इसको यूज करना। मत्ती नए नियम में यीशु मसीह ने एक मिट्टी के अलावा कोई भी दूसरी मटेरियल चीज के द्वारा किसी की हीलिंग नहीं की। थूक वाला कॉन्सेप्ट रॉन्ग है, चैलेंज है, रॉन्ग है, क्योंकि यीशु मसीह हमें ऐसा मैनर्स नहीं सिखाएगा। मैंने ये सिखा दिया और हमने सर्च किया। खुश अगुए कहते हैं यीशु मसीह ने उसके मुंह पर नहीं थूका था, बीमारी पर थूका था। अगर बीमारी पर थूका था तो क्या थूका था? मुंह तो उसी का था ना। अगर बीमारी पर थूका था तो बॉडी तो उसी की थी, थूका तो उसी पर क्या था? जहां तक मैं समझता हूं ट्रांसलेटर की गड़बड़ है। यीशु ने जरूर ऐसा कहा होगा, शायद हे बीमारी तेरे ऊपर थू, ऐसे शब्द यूज किया, तू थू है तेरी बीमारी, तू ऐसी। लेकिन ट्रांसलेटर की गड़बड़ तो मैंने तुम्हें बता दी। अभी आने वाले दिनों में बताऊंगा कहां कैसे गड़बड़, कैसे ट्रांसलेटर की कुछ शब्द आगे पीछे हुई, ये भी टीचिंग दूंगा मैं। लेकिन यहां पर अब यीशु ने चेलों को डिपेंड करवाया सामर्थ के ऊपर। विश्वास करो, तुम्हारे अंदर सामर्थ, मैं तुम्हें अधिकार देता हूं, जाओ और लोगों को चंगा करो, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। यूनानी शब्द ये निकालो दुष्ट आत्मा को, ये था, ये शब्द था बाहर फेंको। कैसे था ये शब्द? दुष्ट आत्मा को निकाल कर बाहर फेंको। लेकिन यहां पर ऐसे लिखा है, फिर से ऐसे लिखा, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई इस पहाड़ से कहे, इसके पास्टर का नाम नहीं आता, बोलो, जो कोई भी यीशु पर विश्वास करता है वो ऐसा इस वचन को यूज कर सकता है। कितनों को बात समझ आ रही? वचनों को यूज करो, इस मिनिस्ट्री के अनुग्रह के नीचे हो आप। जितना यूज करोगे उतने बड़े फलों को देखोगे। लेकिन जिस दिन तुम्हें घमंड आया कि मैं कुछ हूं, या आप मुझे अगुए की जरूरत नहीं, या इस मिनिस्ट्री की जरूरत नहीं, फिर तो काम गड़बड़ हो।
कितनों को बात समझ आई? क्योंकि अब घमंड आ गए। जब तक तुम वफादारी से बने रहोगे, तुम्हारे शब्द मुंह के, उनमें पावर जो तुम्हें बहस खा रहा वो काम करने लगेगी, इस ग्रेस के नीचे जो परमेश्वर आपको सिखा रहा है। कितनों को बात समझ आ रही? इसे पकड़ कर रखना, क्योंकि ये होना है, बहुत कुछ बड़ा बड़ा होना है। तुम्हारी जिंदगी में बड़े दर्शन, बड़े विजन, बड़े काम खुदा करेगा। हालेलुया। ये तो मैंने तुम्हें जीवित वचन क्या है उसके बारे में थोड़ा सा सिखाया, अभी ज्यादा नहीं टाइम के अकॉर्डिंग, लेकिन अभी मैं जल्दी से एक चीज तुम्हें समझाना चाहता हूं, वो है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा के द्वारा चलना क्या है, आज मैं इतना नहीं सिखा पाऊंगा, संडे का कंसेप्ट और समझाएंगे। अगर इसको सर्च करते हैं चलने को, आत्मा के चलाए चलने को, तो ये लिखा है लेट। ये शब्द जो है चलना, लेट को और चेक करते हैं तो ये शब्द है अगो, जिसमें आत्मा तुम्हें क्या करेगा, लीड करेगा, जैसे मैं तुम्हें लीड कर रहा हूं। यीशु मसीह ने आसान शब्दों में कह दिया था पहले से ही चेलों को, मैं जाऊंगा तुम्हारे लिए और सहायक भेजूंगा, वो स्वर्गदूत तुम्हारे साथ रहेगा, वो तुम्हें सब बातें याद कराएगा, वो सब बातों में तुम्हारा सहायक होगा। यीशु मसीह ने पहले सिखा दिया था चलो। लेकिन यहां पर मैं आत्मा के चलाए चलने की कुछ चीजें मैं तुम्हें समझाता हूं। आत्मा का जो चलना है नए नियम, क्या है ये आत्मा आपकी बुद्धि में, समझ में काम करता है, आपके ब्रेन में, आपके मन में, आपकी समझ के अंदर क्या करता है, आत्मा काम करता है। ये आत्मा का काम है, जिसे तुम्हें समझ दे क्या करना। जैसे कई लोग बोलते ना, मैं यहाँ बैठता हूँ, यहाँ मुझे वचन याद रहता है, मैं घर जाता हूँ और भूल जाता हूँ। प्रैक्टिकल करो, मेरे अंदर आत्मा है, पवित्र आत्मा जी आपका जीवित वचन कहता है, आप इसलिए हो ताकि मुझे सब बातें याद करो। धन्यवाद, मुझे याद है वचन, हर चीज याद है। जैसे तुम ये प्रैक्टिकल करोगे तो आत्मा एक्टिव हो जाएगा काम करने। कितनों को बात समझ रही? क्योंकि आत्मा तुम्हारे लिए सहायक है, उसने करना ही करना है। लेकिन मैं जल्दी जल्दी पढ़ता हूं, आत्मा आपके जीवन के अंदर क्या करेगा। नंबर 1, आपके विश्वास को तगड़ा करेगा। नंबर 2, आपके याद को बड़ा स्ट्रॉन्ग करेगा। और परमेश्वर का आत्मा नंबर 3, आपके स्वभाव को बदल देगा और आपको इतना पवित्र करता जाएगा। नंबर 4, तुम बहुत पवित्रताई में बढ़ते जाओगे। नंबर 5, आपको इतना ज्यादा बुद्धिमान बनाएगा पवित्र आत्मा कि तुम इतने बुद्धिमान बन जाओगे। पवित्र आत्मा आपकी नेगेटिव सोच को दूर करेगा और आपको पॉजिटिव करेगा। ये पवित्र आत्मा का काम है आपके अंदर। और 7 नंबर, आपको दीन और नम्र करेगा। कितनों को बात समझ आ रही? हालेलुया। आपको क्या करेगा? दीन और नम्र करेगा। नंबर 8, आपकी प्रार्थना में मदद करेगा। आपको प्रार्थना घंटों कर पाए ये मदद करेगा, आपकी बॉडी को, बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करेगा। और प्रार्थना करते समय शब्द भी बहुत सारे आपकी बुद्धि में कौन देगा? पवित्र आत्मा। 9, दानों और वरदानों को आपके जीवन में प्रकट करेगा। 10, आपको दर्शन मिलने स्टार्ट होंगे और आपका जबरदस्त कनेक्शन परमेश्वर के साथ बनाकर रखेगा। ये पवित्र आत्मा काम है और भी बड़े। अब मुझे बताओ, मटेरियल इस चीज का क्या काम है? कहां कोई शिक्षा है? ये मैंने वचनों के आधार पर लिखकर तुम्हें दिया है। क्या कोई ऐसी शिक्षा है? बोलो, नहीं है ना? मटेरियल इस चीज की कोई पर्टिकुलरली, कोई स्पेसिफिकली कोई ऐसी टीचिंग है जिससे तुम्हारे जीवन में ऐसी चीजें होनी जो तुम्हें मैंने समझाई? तो ये है पवित्र आत्मा का काम, जो इसलिए मुझे इस्तेमाल कर रहा है पवित्र आत्मा। हमारी टीम को पूछो कि कितना पवित्र आत्मा मुझ में काम करता है, कितनी वो समझ देता मुझे। इसके लिए हमारी टीम को समझ आती है कि वाह, ये है हमारे अगुए के अंदर पवित्र आत्मा का काम करना। तो ये आत्मा क्या सिर्फ एक पास्टर के लिए या सबके लिए? बोलो, सबके लिए। और जब तक एक सेवक लोगों को इस आत्मा में प्रैक्टिस नहीं कराएगा, धोखा है लोगों के साथ। अनाइंटिंग के नाम पर उन्हें अपने पीछे लगाना, उनके दिमाग को माइंड सेट करना कि मैं तुम्हें अनाइंटिंग दे रहा हूं परमेश्वर से लेकर। जैसे ब्राह्मण करते थे, ब्राह्मण लोग, मनुवादी सोच थी उनकी। वो कहते थे शूद्र लोगों को, दूसरे लोगों को, कि जो ब्राह्मण है वो ही ब्रह्मा के सिर से निकला है और हमारा ही हक है भगवान से बात करना। हम तुमसे बात करेंगे, तुम्हारा बाकी काम है कीचड़ साफ करना, ये करना, वो करना, हम बात करेंगे। ये ब्राह्मण की शिक्षा थी। जाओ वेदों शास्त्रों में पढ़ो। अगर कितने वाक्य है
किसी शूद्र ने किसी भगवान का नाम ले दिया, उसके मुंह में जलते कोले डालकर उससे साड़ दिया था मुंह। शास्त्रों वेदों में लिखा है। ये उसी तरह से हो गया कि पास्टर कहता है मैं अनॉइंटिंग लूंगा, तुम्हें दूंगा, तब तुम्हारा भला होगा। ये नॉन बिब्लिकल सब्जेक्ट है, इसीलिए ये गवाहियां जो मर रहे थे, परेशान थे, उनकी बन रही, क्योंकि उन्होंने समझ लिया क्या करना। हालेलुया। तो क्या आज इस कॉन्सेप्ट को पकड़कर बढ़ना चाहते हो या क्या करना चाहते हो? बोलो, क्या रेडी हो इसको करने के लिए? मैं तुम्हारे लिए 1 घंटे की प्रार्थना तुम्हें डालूंगा थोड़े दिनों में। प्रेयर कैसे करते हैं, क्या होती प्रेयर, पॉजिटिव प्रेयर, क्या क्या तुमने उसमें करना है, इसके लिए मैं आने वाले दिनों में आधा पौना घंटा या जितना भी परमेश्वर मुझे अगुवाई करेगा, जल्दी मैं तुम्हारे लिए अपने चैनल पर अपलोड करूंगा, ताकि तुम उससे सीख जाओ कैसे राइट पॉजिटिव प्रेयर करते। हालेलुया। जो यीशु मसीह ने की, चेलों ने की, जो बाइबल का असली कॉन्सेप्ट है। समझ आया या नहीं समझ आया? अब बात सुनो ध्यान से। पवित्र आत्मा का दान सबके लिए, कोई भी विश्वास, अरे तुम लोगों को इतने उपवास रखाते हो, इतना उन्हें रीति रिवाज देते हो कि ताकि तुम ये करो करो तुम्हारा भला हो जाएगा, तो हम लोगों को ये बता रहे ये करो, राइट करो। कितनों को बात समझ आ रही? और तुम करके देखो, फिर मजा आएगा। हालेलुया। तो रेडी हो फिर इसको करने के लिए, इस टीचिंग को फैलाने के लिए रेडी हो? सुनो ध्यान से। अब एक चीज लास्ट में, अब हमने 20 बोना है। एक प्रॉब्लम है लोगों में। प्रॉब्लम क्या है? जैसे लोग भूखे मर रहे, काम धाम नहीं है, तो प्रभु में आते बड़ी बरकत मिलती है। फिर उन्हें डर रहता है कि अगर हमने बोया ज्यादा, जैसे मान लो कोई इतना पैसा नहीं कमाता था, जब फॉरेन में चला गया, अब फॉरेन में उसका बन रहा है 4 लाख महीने का या 5 लाख। उसके दिमाग में इनको पता चलेगा मैं हर महीने 40,000 भेजूं, 50,000 भेजूं, एक तो ये सोचेंगे इतना पैसा कमा रहा है, और दूसरा नाले मैं फ्री में इतना देता जाऊं। ये एक नेगेटिविटी जिसमें उनका दिमाग लग गया है। मैं कहता हूं तुम्हें परमेश्वर 10 लाख तुम्हें महीने का कमाई करवाता है, तुम्हारा 1 लाख बनता, तुम 1,10,000 निकालो, फिर देखना कुछ टाइम में तुम 20 लाख कमाने वाले बन जाओगे। और इसको कुड़ करनी, विश्वास से करना, दिल से करना। कितनों को बात समझ आ रही? जितने भी मीटिंग सुन रहे हैं इसे पूरे विश्वास से करना, दिल से। फिर देखना इस नियम में पावर है या नहीं है। मैंने खुद इस नियम को पकड़कर पूरा करके देखा है। कितने लोगों को भी मैंने देखा है इस नियम की पावर में। इसे विश्वास से अच्छे से करना, फिर देखना इसकी ताकत को, वो तुम्हें कितनी बरकत देता है। सुन रहे हो आज सारे? तो अभी ये टॉपिक जो मैंने दे दिया आपको कंप्लीट है, लेकिन इतना ये तो चलता रहेगा। अभी तो पता नहीं क्या क्या तुम्हें समझाऊंगा। आज से खुदा तुम्हारे साथ है। और बाइबल में लिखा, जितने परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वह ही परमेश्वर के बेटे बेटियां संतान है। इसका मीनिंग समझते हो क्या होता है? इसका जो मीनिंग है ये बड़ा पावरफुल है, जो हमें आज समझना। अगर हम इसे समझ नहीं पाएंगे कि हम अब परमेश्वर की संतान है, यीशु पर विश्वास करने से उसके नाम को यूज करना, यीशु पे विश्वास करना वो मेरा उद्धार करता है, और उस पर फेथ करना और उसके नाम को यूज करना। यीशु ने कहा जो कुछ मेरे नाम से पिता से मांगोगे वो तुम्हें देगा। अब मुझे बताओ, यीशु का नाम यूज करना है कि तेल यूज करना या कपड़ा है? हम तो यही सीधा कर रहे हैं, तो इतना काम हो रहा है, इतना लोगों को परमेश्वर बरकत दे रहा है, इतनी। अब देखो, आपने कॉन्सेप्ट चेक कर लिया, कहां वो लोग रीति रिवाज कर रहे थे और हालातों में थे, यीशु को छोड़ने वाले थे। हमने ये राइट बताया और उनका भला हो गया। अब न्याय सामने, खुदा सामने। कितनों को बात समझ आ रही? तगड़े हो जाओ, आत्मा में बढ़ो, प्रैक्टिकल करो, अपने तरीके को राइट करो। लोगों को बताने में एकदम से लोगों को बोलोगे तेल पानी के बारे में, चिढ़ जाते हैं लोग। शारीरिक, वो अभी भी शरीर में इसीलिए चिढ़ जाते हैं, उनके ये बुद्धि में नहीं बैठ रहा कि अगर ये हमें कहते हैं हटाओ, तो इसका मतलब हमें यीशु के साथ और ज्यादा राइट कर रहे हैं, हमें परमेश्वर के साथ और ज्यादा राइट कर रहे हैं, हमें आत्मा में ये और बढ़ाना चाहते हैं। हम तो ये कर रहे हैं, लेकिन लोगों को ये समझ नहीं आती। इसीलिए तुमने आत्मिक रूप में बात करनी, ताकि लोगों को समझ आए और वो हालातों से, बीमारियों से बचे और परमेश्वर का राज्य बढ़े। कितनों को बात समझ आ रही? अब तुम परमेश्वर की संतान हो। अब जब तुम संतान हो तो आत्मा के चलाए चलने वाला जो विषय है बड़ा पावरफुल है।
हम आप परमेश्वर की इच्छा में चले, उसकी इच्छा से बाहर न चले। लेकिन अभी इस टॉपिक को हम संडे और अच्छे से कंप्लीट करेंगे। आज के लिए